CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आर्थिक समर्थन देने के लिए फोन नंबर 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव को लेकर फिलहाल कांग्रेस और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ बढ़ती गर्मी, दूसरी तरफ चुनावी तापमान में लगातार बढ़ोतरी के बीच लोग सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे में अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए सेक्टर 30 स्थित योग दिव्य मंदिर का सहारा लिया जा सकता है। इसी को लेकर हमने बात की योग सभा के प्रधान सुरेश शर्मा से। उन्होंने जो बताया आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से योग से बड़ी बड़ी बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं, चाहे चुनावी तापमान कितना ही बढ़ जाए। तो सुनते हैं सुरेश शर्मा को। मेरा नाम सुरेश शर्मा है। मैं चंडीगढ़ योग सभा का प्रधान हूँ और प्रधान होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेवारियाँ बनती हैं, जिन जिम्मेवारियों के अंदर जो ये संस्था, ये आश्रम हमारे गुरुओं ने बनाया और ये चलाया, उन असूलों को हम आगे बढ़ाएं, ये मेरी एक जिम्मेवारी बनती है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है कि योग जो है ये बेचने की विद्या नहीं है, इसको निःशुल्क रखना है। तो क्लासें हमारे यहाँ चलती हैं, लेडीज़ की अलग क्लास चलती है, लेडीज़ आचार्य लेती हैं, जेंट्स की क्लास अलग चलती हैं और जेंट्स आचार्य लेते हैं। मर्यादा पूरी मेंटेन की हुई है, जिसके कोई भी फीस हम नहीं लेते। हमारे यहाँ की व्यवस्था जो है, जो भक्त आते हैं, जो रेगुलर मेंबर हैं, जो कोई ठीक होकर चला गया वो 150 रुपये की डोनेशन दे गया, उससे हमारी ये व्यवस्था चलती है। ये हमारी NGO है और इसको हमने प्रॉफिट मेकिंग यूनिट नहीं बनाया हुआ। जो एक साधक आता है जिसको हम मुफ्त में निःशुल्क योग का इलाज करते हैं बिना दवाइयों के, उसके अंदर सबसे पहले जब वो आएगा तो उसको लिटाने के बाद देसी गाय का घी, जो कि मेडिकेट किया हुआ होता है, हमारे आचार्य जी उसको मेडिकेट करते हैं कुछ जड़ी बूटियाँ डाल के, वो हर एक साधक के नाक में डाला जाता है। जो आप अंदाज़ा लगा सकते हो देसी गाय का घी कितना खर्चा आता होगा। फिर बिजली का खर्चा है, चादरों की धुलाई है, 10 तरह का पानी का खर्चा है, 10 तरह के खर्चे हैं। जल क्रिया का पानी जो बनता है उसके अंदर बहुत महंगी जड़ी बूटियाँ, मोटी इलायची डलती है, सौंठ डलती है, सेंधा नमक डलता है और भी कई तरह के जड़ी बूटियाँ डलती हैं, जिससे कि जल क्रिया करवाई जाती है। योग आज की विद्या नहीं है, योग प्राचीन काल से चली आ रही ऋषि मुनियों की विद्या है, जिसको इस धरती के ऊपर हमारे जो दादा गुरु महाप्रभु रामलाल जी, जिनका जन्म दिवस रामनवमी के दिन होता है, उन्होंने इसको दोबारा से रिवाइव किया और गृहस्थी लोगों के लिए इसको बहुत ही आसान बनाया। ना कि जो पहाड़ों पे रह के तपस्या करके योग करते थे, कठिन योग करते थे, उससे नीचे लाके इसको गृहस्थी लोगों के लिए बनाया ताकि गृहस्थी लोग भी इसको योग को आसानी से कर सकें। तो अभी आप सुन रहे थे प्रधान सुरेश शर्मा जी को। अब इनसे जानते हैं कि ये जो संस्था है जहाँ पर ये आश्रम चल रहा है, योग कराया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई और इसका अभी तक मेंटेन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही आर्थिक ज़रूरत है यहाँ पे, होती होगी, वो कैसे मैनेजमेंट होता है, कितने लोग हर दिन आ जाते हैं यहाँ पे, क्या अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग योग सभा करवाते हैं आप? नहीं, सभा तो कहाँ से लोग आते हैं ये लोगों को जानना जरूरी है, इसलिए कि आप जहाँ कहीं भी हैं इस देश में या ट्राई सिटी में या हरियाणा पंजाब कहीं भी हैं और कोई बीमारी है, बड़ी बीमारी है और ठीक नहीं हो रही है, तो आप इस आश्रम में आकर के जो सेक्टर 30A में स्थित है वहाँ आकर के अपनी बीमारी दूर कर सकते हैं। तो ये प्रधान जी बता रहे हैं कि ये संस्था कब से ये चला रहे हैं, किस तरह से चुनाव होता है प्रधान का,
इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें ताकि जो मरीज हैं या जो आने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को समझ सकें। देखो, सुरेश शर्मा जी। ये संस्था 1975 से रजिस्टर्ड है और 1978-79 में ये आश्रम बनना शुरू हो गया था। उस टाइम आसपास सारा जंगल का ही एरिया था, लोमड़ी होती थी और आम के बड़े बड़े पेड़ होते थे और आम सड़ जाते थे, बदबू मारते थे। ये चंडीगढ़ जब बना उस टाइम की बात है। ये कितने साल हो गए आज तक? ये तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल में 50 साल 50 साल तक की जो यात्रा है इसकी, इस आश्रम की, कैसे चलाए? आर्थिक मैनेजमेंट कैसे है? इकोनॉमिक्स इसका कैसे है? आर्थिक मैनेजमेंट तो देखो, जो व्यक्ति यहाँ पे निःशुल्क अपना इलाज करवाता है और बिना दवाइयों के इलाज होता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ आश्रम में निःशुल्क इलाज होता है, कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन अगर कोई ठीक हो जाते हैं तो खुश होकर के कुछ डोनेट करके जाते हैं। इससे ये संस्था यहाँ पे चलाए जा रहे हैं जी। यहाँ का जो गुरुजी ने जो हमें मोटो दिया, वो एक लाइन में हम ये कह सकते हैं, वो ये कहते थे इलाज बिना दवाई, जो कि सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि बिना दवाई के इलाज। तो यहाँ वही होता है, इलाज बिना दवाई के होता है। बिना दवाई इलाज। कितने लोग यहाँ से इलाज करा के गए होंगे, कितने स्वस्थ हो गए होंगे, कुछ आइडिया है आपके पास? कुछ रिकॉर्ड रखते होंगे? रिकॉर्ड भी है, पर लाखों की तादाद होगी। लाखों की तादाद में यहाँ पे मरीज ठीक होके गए हैं। खासकर वो बीमारी कौन कौन सी? देखो, मैं आपको अपना बता दूं, 9 दिसंबर 1990 मुझे डेट याद है, मुझे पैरालिसिस हो गया था। उसके बाद मुझे पीजी एडमिट कराया गया और 16 जनवरी 1991 मेरी ब्रेन की एंजियोग्राफी की गई। जब एंजियोग्राफी कर रहे थे तो ड्यूरिंग एंजियोग्राफी मेरी ब्रेन हेमरेज हो गई, दिमाग की मेरी नसें फट गई। वहाँ से उन्होंने प्रोफेसर वीके काक थे, जो एचओडी थे उस टाइम में न्यूरो सर्जरी के, उन्होंने ये कह के घर भेज दिया कि इसको आप घर ले जाओ, 2-4 दिन की जो सेवा बनती है वो सेवा कर लो। मेरी खुद आपके साथ मैं अपनी बता रहा हूँ जी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे ससुर जी इस संस्था से जुड़े हुए थे। उन्होंने मेरे घर, मैं 21 सेक्टर में रहता हूँ, मेरे ससुर जी 30 में रहते हैं, तो उन्होंने मेरे घर आके, मेरे घर के अंदर एक से स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जनरल, कर्नल और बड़े से बड़े आईएएस, सारे मेरे परिवार के मेंबर हैं ये। तो वो योग को और इन चीज़ों को मानते नहीं थे। जब पीजे ने जवाब दे दिया तो उन्होंने जब रिक्वेस्ट की तो कहते ठीक है जी, अब और तो कोई चारा है नहीं, आप अपने गुरुजी से बात कर लो। उन्होंने अपने गुरुजी से बात की, जो उस टाइम शारीरिक रूप में नहीं है बट सूक्ष्म रूप में हम आज भी उनको महसूस करते हैं। और जब हमें ये लगता है कि अब हमें ज़रूरत है तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे अंग संग खड़े हैं। तो 16 जनवरी को मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ 1991 को। तकरीबन 20 जनवरी के आसपास पीजीआई ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। मेरे ससुर जी ने गुरुजी को रिक्वेस्ट की तो वो यहाँ आए। उन्होंने एक शर्त पे इलाज किया कि कहीं और तसल्ली करनी है तो कहीं और तसल्ली कर लो, हाँ ये है कि इसको हम जाने नहीं देते। मेरे दूर दूर से रिश्तेदार सारे आ गए थे कि जवान लड़का है, अब ये जाएगा, जवाब पीजीआई ने दे दिया है। तो गुरुजी ने मतलब दावा करके कि इसको हम जाने नहीं देते, कोई 21-22 दिन के अंदर मुझे इतना स्वास्थ्य कर दिया कि मैं चंडीगढ़ से अपनी कार खुद स्टार्ट करके ये पता करके कि गुरुजी इस टाइम कहाँ मौजूद हैं, वो हरिद्वार में मौजूद थे, नॉन स्टॉप गाड़ी ड्राइव करके हरिद्वार पहुँचा था और उनके चरणों में प्रणाम किया था जाकर। तो आप समझ सकते हैं कि एक ब्रेन हेमरेज लकवाग्रस्त, जिसको पीजीआई ने जवाब दिया, फिर लोगों ने कहा कि अब तो ये चले ही जाएंगे, लेकिन जब ये योग आश्रम में आए तो आज 2024 है, जबकि इनकी बीमारी 1991 में हुई थी और तब से लेकर के आप देख रहे हैं स्वस्थ हैं, प्रधानी भी कर रहे हैं
और संस्था को चला भी रहे हैं। 24 घंटे में से अब इतना उन्होंने दे रखा है कि 24 घंटे काम करवा लो। रात को 11:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ तैयारी करवा के, और सुबह शायद 4:30 बजे मैं वापस यहाँ आ गया था। और यहाँ का सारा देख रेख बंदोबस्त, सुबह आपको देखा, आप भी योग कर रहे थे थोड़ा बहुत, बिल्कुल। तो बैठे हुए थे तो मैं वहीं था। तो नहीं, मैं योग करता हूँ वैसे। अच्छा, योग करते हो आप? बिल्कुल करता हूँ। तो ये मेरी छोटी सी अपनी बात है, और ये अगर आप चाहो तो इसका रिकॉर्ड पीजीआई का मेरे पास आज भी मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई यहाँ आके, गुरुजी ने कहा कि भाई पीजीआई के डॉक्टर्स को बुलाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए स्पेशल बुलाई गई, प्रेस वाले बैठे रहे, पीजीआई के डॉक्टर भाग गए ये कह के कि जी मरीज बदल दिया, ये वो मरीज हो ही नहीं सकता। अब आज 33 साल बाद भी कोई कह नहीं सकता कि मुझे पैरालिसिस हुआ या ब्रेन हेमरेज हुआ। आज कितने उम्र के हैं आप? आज 60 साल का हो गया मैं। 60 साल का के हो गए? हाँ, जब 27 साल उम्र थी। यानी 60 साल अभी और देंगे कम से कम। देखो, ये तो प्रभु जी को कब तक सेवा लेनी है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।